जी नाज़रीन, मैं हूं एजाज कोहली और आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून। आज सब डिवीजन महेंद्र में सीआरपी डीआईजी ने विजिट किया और जितने भी साबका पैरामिलिट्री मुलाजमीन थे उनके साथ तबादला ख्याल किया। इस हवाले से सब डिवीजन महेंद्र के डाक बंगला में एक प्रोग्राम का इनकाद किया जिसमें तमाम पैरामिलिट्री के मुलाजमीन ने अपनी मुश्किलात हैं जो उससे सीआरपी डीआईजी को आगाह किया कि उन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इन तमाम की मुश्किलात सुनने के बाद डीआईजी सीआरपी ने यह यकीन दिलाया कि उनकी तमाम मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए हम जो है फर्दर कोई कार्रवाई करेंगे और उन्हें इन तमाम मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। आइए सुनते हैं कि इस हवाले से डीआईजी सीआरपी क्या कहते हैं और जो साबका पैरामिलिट्री हैं वो क्या कहते हैं। तो हम इस वक्त आज बड़ा खुश हो एक और कार्य है जनाब कि मेरे पिछले नंबर मेरी पासबुक पिछले जरिए खराब हो गई या गुम हो गई किसी का, क्योंकि हम लोग किसी का था कि वो बंगला सेंटर में मैं जहाँ अर्ज की कि जनाब इसका मेरे पिछले बुक जरिए दूसरी इशू की जाए क्योंकि मेरी वह बुक खराब हो गई। तो मेरा बड़ा दुख हो क्योंकि किसी टाइम हमने सीआरपी का हीरो ने समझे लेकिन जवान था, ठीक है नहीं, क्योंकि जरा मेरा संगी साथी है हाजिर है या जेड़ा मारा ना अफसर ना ड्यूटी की है इंशाल्लाह उन्हें जगह देने का लिहाजा उन्होंने मेरे ये जवाब दो कि तुम जिंदा है तो पेंशन लगा लगी जब मान लिया बीवी और तब तो क्या फिक्र है कि वह पीछा खिंचे गए। तो इस जवाब को मिले बड़े दुख है जनाब। तो अगर आपकी समझ में ना आया होगा तो मैं दोबारा इसको दोहराऊं कि मैंने उनको यह अर्ज की कि मेरी पासबुक जो है वो पेंशन बुक जो है वो गुम हो गई है, लिहाजा आप इसको दूसरी जो है पेंशन बुक इशू की जाए। मैं बड़ा दूर से आया हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी। तो उन्होंने बोला कि आपको क्या परेशानी, मैंने बोला यार परेशानी तो नहीं है, मुझे तो पेंशन आपको मिलती है, मैंने बोला मिलती है। तो मैंने बोला मुझे तो मिलती है, मैं जब मर जाऊंगा तो मेरी बीवी क्या करेगी। तो उसने बोला आपको बीवी का क्या फिक्र है, जब तक आप जिंदा हो आप लेते रहो। तो उन्होंने मुझे दूसरी बुक जो है इशू नहीं की, तो बड़ा दुख हुआ। उसके बाद मैं वापस ही आ गया। तो यहाँ मीटिंग तो हमारी चलती रहती थी लेकिन इनमें कभी कभी मुलाकात इसी नजरिए से कि चलो अपने संगी साथियों से मुलाकात हो जाए, चलो गर्लफ्रेंड की बात हो जाए। आज का जो असली जो मकसद यहाँ मीटिंग का आप आए, ये आपने जनाब ने सुन लिया सब बात के हमारा वक्त तो गुजर गया जनाब, हमने अपना वक्त कैसे न कैसे गुजार लिया, लेकिन जो आने वाले जवान जो बच्चे जो हमारे खड़े अगर इनको पेंशन नहीं होगी तो इनका क्या होगा। इसलिए जनाब से ये रिक्वेस्ट है कि कल आप सब ने हमारे साथ में आना है। तो इसलिए मेरी लास्ट ये आपसे दरख्वास्त है कि हमारी पूरी पूरी मदद करें। जय हिंद सलाम। और अगर कोई हिंदू की बच्चे है तो हम दोबारा बच्चे होने के लिए तैयार है। जय हिंद सलाम। मिलने का, और मैं ये भली बात ही जानता हूँ कि जो समस्याएं हैं वो पेंशन से रिलेटेड हैं, कुछ एक मेडिकल अलाउंसेस से रिलेटेड हैं। जैसे कि मुझे बताया गया है कि सीजीएचएस फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं, कहीं फैमिली पेंशन लगने में देरी हो रही है, रिव्यू ऑफ पेंशन केसेस हैं, और कुछ एक समस्याएं अभी मुझे बताई गई कि किसी रैंक में उनके साथ में जो दूसरे रैंक के हैं वो एक साथ ही प्रमोशन लिए परंतु उनकी जो पेंशन है उसमें कई हज़ार का फ़र्क है। तो अभी ये समस्याएं मैं इनके बीच आकर के लेकर के जाऊंगा और जो हमारे ग्रुप सेंटर बनतलाब में डीआईजी महोदय हैं उनको रिकमेंड करके मैं पेश करूंगा ताकि इनकी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निदान हो सके। यही मुख्य उद्देश्य था यहाँ आने।